मेरे पीछे उच्च विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय बाधाडी है, दिख रहा है। आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो देखा और इस स्कूल की बाउंड्री 2008 से नहीं हो पा रही है। स्कूल शिक्षा समिति की बात माने तो जमीन जो है कि जिस पर मैं खड़ा हूं वर्तमान में, ये जमीन गैरमजरूआ है और इन लोगों के द्वारा, ये जो हमारे बलराम ओझा जी हैं, इंद्रजीत ओझा जी हैं, ये लोग अतिक्रमण करने जा रहे हैं। अतिक्रमण किए हैं कि नहीं ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे वीडियो में ऐसा कहा गया कि अतिक्रमण करने जा रहे हैं। पूरा मामला मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि भाई जमीन का मामला है, पेचीदा मामला है, इसको समझने के लिए दोनों पक्ष की बात को सुनना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। वर्तमान में ये जो जमीन है जिस पर मैं खड़ा हूं, ये जमीन गैरमजरवा जमीन है कि डेड की जमीन है, रहती जमीन है, क्या है, पूरा मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं। जी बलराम जी, आपका स्वागत है ग्रामीण टीवी में। जी, जैसे कि इन लोगों का कहना है कि हम लोग इस ज़मीन को अतिक्रमण कर रहे हैं और ये ज़मीन गैरमजरूआ है। तो मैं इन लोगों को समझाना चाहता हूँ इस नोट्स के माध्यम से, जो मैंने नोट्स तैयार किया है। तो जीएम लैंड क्या होता है पहले मैं ये समझाता हूँ। जो ज़मीन 1 जनवरी 1946 से पहले ज़मींदारों के स्वामित्व यानी कंट्रोल में था, उसे गैरमजरूआ ज़मीन कहते हैं। अब गैरमजरूआ ज़मीन कितने प्रकार के होते हैं? तो गैरमजरूआ ज़मीन आपका 2 प्रकार का होता है। एक गैरमजरूआ आम, जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए होता है और जिसमें प्राइवेट सेटलमेंट नहीं हो सकता, जैसे सड़क, तालाब, मंदिर। गैरमजरूआ खास अब समझाता हूँ, जो कि हम लोगों के माध्यम में है ये ज़मीन। हम लोगों का ज़मीन गैरमजरूआ खास है। इसमें दिया गया है कि जिसमें ज़मींदारों को ये अधिकार था कि वो प्राइवेट आदमी को सेटलमेंट, मतलब अपने प्रजा को हाँ, बोलिए ना। प्राइवेट आदमी को सेटलमेंट कर सकता है। इसके तहत जो कानून बना था, वो कानून का नाम है बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। सेक्शन 4H के तहत 1 जनवरी 1946 से पहले जो भी सेटलमेंट हुआ है वो मान्य है, और जिसके पास भी सेटलमेंट या बंदोबस्ती का कागजात जैसे डीड, पट्टा कुछ भी है तो वो जमीन का मालिक है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब इसी कानून के तहत मैं इस जमीन पर मालिक होने का दावा करता हूँ। इस जमीन की निम्नलिखित कागजात मेरे पास है, जैसे पट्टा, इसका सेल डीड। अब इस पे मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि जो भी गांव वाले अतिक्रमण का दावा कर रहे हैं, वो जानकारी के अभाव में किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि स्कूल सरकारी संपत्ति है और उस संपत्ति की सुरक्षा करना सरकार की एवं जनता, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारी जिम्मेदारी है। परंतु ये जो बाउंड्री करने की प्रक्रिया है वह अवैध है। सही प्रक्रिया यह होती कि स्कूल प्रबंधन सबसे पहले यह सुनिश्चित करती कि यह जमीन स्कूल बनाने हेतु कैसे उपयोग में लाया गया। मेरा सवाल ये है स्कूल समिति एवं गांव वाले से, जो वो लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन बार बार गैरमजरूआ है, इन लोग का जमीन नहीं है, ये सरकार की है। तो इस भूमि पर स्कूल बनाने हेतु मौजूदा भूमि को किसी जमींदार द्वारा दान में दिया गया? अगर हाँ, तो उस दान यानी डोनेशन के कागजात में कितना जमीन दान में दिया गया, और वह कागजात कहाँ है और इसका आधार क्या है? इस जमीन या फिर इस जमीन को राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया गया? अगर हाँ, तो कितना और कब? मेरा ये गांव वाले और स्कूल स्कूल समिति से सवाल है, इसका मुझे जवाब चाहिए। बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है और ये होना भी चाहिए। और दूसरा क्या कहना चाह रहे हैं, वर्तमान में तो आपके पास में इस जमीन का डीड है। हम्म, अब मैं बताता हूँ कि ये ज़मीन की जो रजिस्ट्री हुई है, इसका खतियान भी है मेरे पास, मैं आपको अभी खतियान दिखाऊंगा। इस जमीन का रजिस्ट्री जमींदार कर रहे हैं कन्हैयालाल मोदक के नाम से 1927 को। हाँ, 1927 को। इसका रजिस्ट्री 1927 का है। उसके बाद 1952 को फिर फुदनवाला देवी के नाम से, जो जिनका पति का नाम है स्वर्गीय हुबलाल चौधरी, चौधरी जी के पास से फिर हम लोग खरीद रहे हैं। वो मेरी दादी का नाम से आ रहा है नवावाला देवी, स्वर्गीय गंगाधर ओझा पति। ये कब कब आ रहा है डीड? ये हम लोग का 1986 का एक डीड है, एक 2009 का डीड है। इसी तरह करके हम लोगों के पास 5 डीड है। 5 डीड है। हाँ,
सर एक बात हम देखिए लोग यहाँ 5 पे, बार इस जमीन को उन लोग से आप खरीदे एक बात देखिए कि ये 1927 को हो चुका है जब नहीं नहीं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि 90 1927 27 को ऑलरेडी जो है कि किसके नाम पे था, कन्हई लाल मोदक ने ये जमीन जमींदार से खरीदी हाँ, ना। इनका भी डीड मेरे पास है, वो डीड सब भी मेरे पास है। अब इसी के माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब कहा जा रहा है बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 सेक्शन 4H के तहत 1 जनवरी 1946 से जो भी सेटलमेंट बंदोबस्ती हुआ है वो मान्य है, तो इस जमीन जो कि मेरे दादी श्रीमती नवोवाला देवी के नाम से है, उसका सेटलमेंट 1927 को फर्स्ट ऑनर को हो गया है। फिर यह बात क्यों बोला जा रहा है कि यह जमीन अतिक्रमण किया जा रहा है और हर बार परेशान किया जा रहा है स्कूल समिति एवं गांव वालों के तरफ से, एवं गांव के मुखिया भी इस बात से अवगत हैं, परंतु मुखिया ने भी गलत बयान मीडिया प्रभारी को दिया और स्कूल समिति एवं गांव वाले एसडीएम मैडम के पास जाकर पत्र दिए और गलत जानकारी दी। इसके बाद एसडीएम मैडम ने प्रशासन भेजकर मेरे जमीन पर जो घर निर्माण कार्य चल रहा था उस पर रोक लगाई और कहा जब तक इस जमीन का सीमांकन नहीं किया जाएगा तब तक इस पर सभी कार्य बाधित रहेंगे। और इस आदेश को उन्होंने मुझे सिर्फ मौखिक ही दिया है, इसका कोई लिखित आदेश नहीं दिया, जो कि संविधान की अवहेलना करनी है। कहने का मतलब है कि जमीन ऑलरेडी 1927 को रजिस्ट्री हो चुकी है और रजिस्ट्री जब हो गई है तो उनके बाद में जो है कि थर्ड फोर्थ ऑनर के द्वारा इन लोगों के पूर्वज खरीदते हैं ज़मीन को। लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है कि आखिर फिर ये लोग विवाद क्यों चाह रहे हैं, आप लोग अपना डीड क्यों नहीं दिखा रहे हैं इन लोगों को? भी एक बात बोलना चाहते हैं कि सर जानकारी नहीं रहने से, आपके पास अगर जानकारी नहीं है, किसी और के पक्ष पे आप सुनते हैं तो आप उसी पक्ष का निर्णय लेते हैं कि वो जब बोलता है कि इसके पास कुछ नहीं है तो वो भी आप बोलते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है। अगर आपको पेपर के माध्यम से अगर देखा जाए तो पेपर आपको तो दिखाएंगे नहीं, आप वैसे कोई अधिकारी है नहीं कि आप हमको पेपर देख सकें, पेपर तो आपको देखने का मैं एक चीज़ तो राकेश जी, मैं एक चीज़ बहुत अच्छी तरह क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि भाई पहले जो है कि सीओ साहब जो है कि ज़मीन को अगर मजरुआ बताएं फिर वहाँ से डीड निकला। मैंने कहा भाई सीओ साहब का तो अधिकार नहीं है डीड निर्गत करने का, तो अगला के पास में डीड होगा तभी तो अगला निकाला है डीड। तो ये डीड जो आपके पास में है उसका खारिज दाखिल वगैरह जो होता है नियम, वो किए हैं कि नहीं किए? इसका खारिज दाखिल नहीं हुआ है और रसीद भी हम लोग का निर्गत नहीं है, लेकिन हम लोग जिससे खरीदे हैं भूमियार उनके पास इसका रसीद निर्गत है। लेकिन डीड कैंसिल करने का किनके पास पावर है वो हमें बता दें। अगर इस कानून उन लोगों को इतना ही कानून आता है तो ये बता दे, क्या ये सीओ के पास पावर है कि वो डीड कैंसिल कर सकते हैं, या एसडीएम के पास ये पावर है कि वो डीड कैंसिल कर सकते हैं? वो सिर्फ पावर कोर्ट के पास है। और ये जो मैं समझ रहा हूँ। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें इधर आई हैं, आपने बहुत अच्छी इधर आप बहुत अच्छी तरह से अपनी बात अपना पक्ष रखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कई लोग सवाल कर रहे थे कि भाई ये ज़मीन झा लोगों का है और उन लोगों के पास में पेपर है, कई लोग हमारे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे। तो चाहते क्या हैं वर्तमान में आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो मेरी ज़मीन है उस ज़मीन पे मेरा उस ज़मीन को छोड़ के ही स्कूल बाउंड्री करे और जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया को उन लोग सही तरीके से अपनाएं। गैर कानूनी ढंग से वो लोग काम नहीं करें, क्योंकि वे लोग जो हैं पूरे गैर कानूनी ढंग से काम कर रहे हैं। उन लोगों ने जो कि इलीगल है बच्चों को लेकर आंदोलन निकाला, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है, जो कि उन लोग हर चीज़ का कानून, जितना भी कानून हम लोग का संविधान में बना है उस संविधान की कानून का अवहेलना करके ही वो लोग सारा काम को कर रहे हैं, जो कि गलत। वो लोग मेरे वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग ब्लॉक का भी घेराव करेंगे, सीओ का भी घेराव, वो ब्लॉक या और सीओ वो भी स्कूली बच्चे करेंगे। वो जो भी करें हैं वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं ये क्या सही है? ये सही नहीं है, ये गलत है। और वो लोग जो बोल रहे हैं कि हम सीओ का यहाँ पे घेराव करेंगे, तो सीओ के पास भी वो पावर नहीं है।
ये कोर्ट का है और ये इसका फैसला हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट भी सुना चुका है कि 1946 से पहले जो भी जमीन का सेटलमेंट है उसको वो माइन है। और इन लोग कोर्ट के बातों को भी अवहेलना कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश को भी इन लोग नहीं मान रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। मामला यहाँ फंस जा रहा है, मामला ये फंस जा रहा है कि इस जमीन का अभी तक खारिज दाखिल नहीं हुआ है, ये कहना है हमको जहाँ तक लग रहा है। तो कुल मिला के आप लोग समझ सकते हैं डीड इनके पास में है, खारिज दाखिल जब चाहे ये करा सकते हैं, इसके लिए कोई वैधता खास करके नहीं है जहाँ तक मुझे जानकारी है। आप लोग क्या सोच रहे हैं समझ रहे हैं, क्योंकि एक पक्ष का वीडियो देखकर काफ़ी उत्साहित होना ये सेहत के लिए ख़राब है। और जहाँ तक मुझे लगा था उस वक्त भी कि आखिर 2008 से क्यों बाउंड्री नहीं हो पा रही है, आखिर क्या वजह है जो इसको रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे बलराम ओझा की बात माने तो इनके पास में जो प्रमाण है, जो पेपर है, उसके तहत कहीं ना कहीं इस पे बाउंड्री नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात यह है कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि भाई पेपर नहीं है, पेपर नहीं है, और इन लोगों का साफ कहना है कि भाई पेपर तो हमारे पास में है, आप क्या अधिकारी हो जो आपको हम दिखाएंगे। तो फिलहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं समझ रहे हैं जरूर बताइएगा, वीडियो को जन जन तक फैलाइएगा। और मैं जो वीडियो आप लोगों को दिखा रहा था तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर उन लोगों की अगर और सरकारी नापी की बात माने खास करके तो इनका आधा घर भी जा रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी पुराना जगह मुझे ऐसा लग रहा है, और और इस पे ये लोग कुआं भी बनाए हुए हैं जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो समझ सकते हैं ये कुआं वगैरह घर वगैरह सब चीज़ चला जा रहा है। तो आखिर कोई घर बनाएगा, कोई कुआं बनाएगा, इतना पुराना तो क्यों बनाएगा, उसके पास तो ज़रूर कुछ होगा। तो साफ साफ इन लोगों का कहना है कि भाई हमारे पास में पेपर है, आप अधिकारी नहीं हो, जिसको ज़रूरत थी हमने दिखाया। आप लोग क्या सोच रहे हैं समझ रहे हैं जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा ताकि इस ज़मीन का जो विवाद है ये निपटारा हो सके।